मोदी जी ने जो काम किया, धारा 370 हटाने से लेकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सिंदूर ऑपरेशन से लेकर जितने भी कार्य किए, आज तक के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला। ये बात सत्य है। सच को सच कहना चाहिए और झूठ को झूठ कहना चाहिए। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया हैं। पाकिस्तान को ऐसा सबक आज के पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सिखाया जैसा सबक वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सिखाया। हम सबको ऐसे प्रधानमंत्री का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, यही मेरा भाव है। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को, इस धरती का भी सौभाग्य है साहब, वरना प्रधानमंत्री तो पहले भी थे। कौन सा प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, पर इस तरह का भाव वाला नहीं। और हमारे देश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी, इस यूपी में भी बहुत मुख्यमंत्री भये, पर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। ये कृपा है भगवान की कि अच्छे लोग मिल जाएं, ये भी कृपा है। आज देखो हमारे भैया श्री गिरिराज सिंह जी यहाँ आए हैं। आप केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्र की बड़ी सेवा करते हैं, समाज की बड़ी सेवा करते हैं और बार बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद, मैंने सुना 7-8 बार ठाकुर जी की सेवा इस तरह से आप कर चुके और जनता जनार्दन का हर बार इन्हें आशीर्वाद मिलता। हम कहते इसी तरह आप राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा आप करते रहें। हम आपसे एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे कि आप गौरी गोपाल आए। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में है और गौरी गोपाल आश्रम में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं। आप बताएं, आप आए अपनी आंखों से देखें वो माएं जिनको बेटे घर से निकाल देते हैं, निराश्रित माएं, बेटा लेने तक नहीं आता, माँ की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग ही अंतिम संस्कार करते हैं, तेरहवीं करते हैं। मरी हुई माँ का अंतिम दर्शन करने भी बेटा नहीं आता। ये कलयुग के प्रभाव से ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो अपनी माँ का ऋण भूल जाते हैं। हम तो कहते हैं कि सरकार को शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव करके ये पढ़ाओ स्कूलों में कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जब बच्चा ये बचपन में पढ़ेगा कि माँ भगवान है तो कभी नहीं निकालेगा माँ बाप को। आजकल स्कूल से ये पाठ गायब हो गया कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव, माता भगवान है। ये सब पाठ होना चाहिए। मैंने तो देखो सरकार से निवेदन कर दिया, आप मंत्री जी हैं, आप लोगों से हम बोल ही सकते हैं, हम तो आपकी जनता हैं, हम आपसे बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चलो बोल दिया, सरकार ने अपने स्तर से काम भी किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। हर काम सरकार ही क्यों करे, कुछ काम जनता करे। तो एक काम मैंने अपने ऊपर लिया। मेरा एक और लक्ष्य है आखिरी, कि मैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एक स्कूल बनाऊंगा और उस स्कूल में CBSE की पढ़ाई पूरी इंग्लिश मीडियम की तो होगी, साथ में मैं ये पढ़ाऊंगा बच्चों को कि संस्कार क्या है, बच्चों को बताऊंगा कि भारतीय दर्शन क्या है, भारतीय शिक्षा के साथ भारतीय जिस गणित से आर्यभट्ट ने दशमलव और शून्य दिया, आज वो वैदिक गणित प्रायः लुप्त होने की स्थिति में है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो भारत की धरोहर लुप्त होने की कगार में है उन्हें हम और आप मिलकर बचाएं। तो उस स्कूल में मैं एक अलग तरह का प्रयास करने का मेरा विचार है। आप जनता जनार्दन आशीर्वाद दें तो मेरा एक सपना है कि मैं स्कूल बना के समाज को समर्पित करूं और वो स्कूल निःशुल्क होगा, निःशुल्क, कोई फीस नहीं बच्चों की। और ऐसी पढ़ाई पढ़ा के बताऊंगा दुनिया को कि देखो निःशुल्क शिक्षा भी इस तरह हो जहां बच्चा शिक्षित भी हो और संस्कारी भी हो, शिक्षा और संस्कार का समन्वय हो। आज बच्चे भैया शिक्षित तो हैं, संस्कारी नहीं, बड़ों का सम्मान करना भूल गए, बड़ों की इज्जत करना भूल गए, बाप के सामने बीड़ी पी रहे हैं, बाप के सामने गाली गलौज कर रहे हैं। ये संस्कार तो ना था। एक जमाना था कि बाप आता था तो बेटा बैठा होता था तो खड़ा हो जाता था, बाप आ गया। ये भी हमने देखा है। 50 लोगों के बीच में बाप अपने बेटे को 4 जूता मारे तो बेटा कभी अपशब्द नहीं बोलता था अपने बाप को, भाई बाप है, उसका अधिकार है।
हमें जूता मार सकता है? क्यों जी, आपका बाप आपको जूता मार सकता है कि नहीं? ये अधिकार बाप को दिए रहना, ये अधिकार बाप से कभी ना छीनना, सदा संस्कारवान रहना। मेरा प्रयास है कि कुछ ऐसा इस शरीर से हो जाए जिस कार्य को मेरे ना रहने पर भी वो समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के काम आए। हम और आप तो एक दिन नहीं होंगे, बात सही है, लेकिन हमारे और आपके द्वारा किया गया काम सदा होगा, है ना? मोदी जी ने जो काम किया, धारा 370 हटाने से लेकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सिंदूर ऑपरेशन से लेकर जितने भी कार्य किए, आज तक के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला। ये बात सत्य है। सच को सच कहना चाहिए और झूठ को झूठ कहना चाहिए। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया हैं। पाकिस्तान को ऐसा सबक आज के पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सिखाया जैसा सबक वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सिखाया। हम सबको ऐसे प्रधानमंत्री का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, यही मेरा भाव है। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को, इस धरती का भी सौभाग्य है साहब, वरना प्रधानमंत्री तो पहले भी थे। कौन सा प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, पर इस तरह का भाव वाला नहीं। और हमारे देश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी, इस यूपी में भी बहुत मुख्यमंत्री भये, पर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। ये कृपा है भगवान की कि अच्छे लोग मिल जाएं, ये भी कृपा है। अच्छे लोग मिल जाएं, ये बड़ी कृपा। तो आज हमें भैया अच्छे लोगों में हमारे भैया श्री गिरिराज सिंह जी भी मिल गए, तो आज हम इनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं गौरी गोपाल आएंगे। आएंगे ना आप गौरी गोपाल? पक्का? ठीक है, पक्का वादा? ठीक है, आइए अब हम भैया जी की वाणी सुन लें और फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। भाई दो शब्द आपके हम सब सुन लें, दो शब्द आपके। महाराज जी, मैं तो आपको सुनने आया हूँ। आज तक दूरभाष पर तो दूरदर्शन करते रहा, आज नजदीक से दर्शन करके वाणी सुनने आया हूँ। मैं आपका आदेश है तो मैं इस गद्दी के सामने नहीं बोल पाऊंगा। बोलिए वृंदा बिहारी लाल की। शिव का 11वां रुद्र कहा जाता है और मैं उन्हें गुरु के रूप में स्वीकारता हूँ। बोलिए अनुरुद्धाचार्य जी महाराज की। आज जगत गुरु नाभा द्वाराचार्य सुतीक्षण दास जी महाराज, सुदामा कुटीर फुलडौल दास जी महाराज, महंत राम रतन दास जी महाराज, झाड़ी वाले हनुमान मंदिर की जय। माननीय राजेश चौधरी जी, माननीय सुमन चौधरी जी, माननीय प्रशांत गुप्ता जी, माननीय मनीष जिंदल जी और भक्त बलसल। मैं 3 बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। किनके किनके घर में बच्चे हैं जरा हाथ उठा देना माता। बच्चे सबके घर में हैं। कौन कौन लोग जन्मदिन अपने बच्चे का मनाते, जरा वो हाथ उठा देना। जन्मदिन मनाते वो हाथ उठा देना। वाह। अब तीसरा, ये व्यास गद्दी के सामने, महाराज जी के सामने सच सच बताना कि कौन कौन लोग केक काट के मोमबत्ती जला के जन्मदिन मनाते, जरा वो हाथ उठा देना ईमानदारी से महाराज जी के सामने, व्यास गद्दी के सामने। बहुत अच्छा। अब 2 बात कहूंगा, महाराज जी को कहूंगा। महाराज जी
आपके चरणों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहाँ हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते, राम की मनाते। हमारे यहाँ दीपक बुझाया नहीं जाता, दीपो भवः कहते, दीपक जलाया जाता। हम जन्मदिन मनाएं लेकिन केक काट करके नहीं, बल्कि झाड़ी वाले हनुमान जी की आरती दिखा करके अब ईमानदारी से जो अंतर मन से महाराज जी के सामने, व्यास गद्दी के सामने भारत की संस्कृति बचाने का काम अगर महिला ही करती हैं, हमारी बहन ही नहीं करती है। मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, भारत की संस्कृति बचनी चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? जरा हाथ उठाना। ये कथा होनी चाहिए कि नहीं? ये मंदिर रहनी चाहिए कि नहीं? अगर धीरे धीरे हमारी संस्कृति मिट जाए तो फिर ये व्यास गद्दी, ये महाराज जी, ये मंदिर कोई आएगा क्या? तो क्या हम जन्मदिन मनाएं, खूब पैसे जितना खर्च करने का हो, बैलून जितना फुलाने का हो, वो हम करें, लेकिन व्यास गद्दी के सामने जो हाथ उठाएं हमारी माँ और बहन, बेटी, वो ईमानदारी से उठाना कि घर में बच्चे का उत्सव मनाएंगे जन्मदिन के रूप में, लाला की तरह हम जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन केक काट के नहीं, भगवान को आरती दिखा करके, भगवान को आरती दिखा, खूब लड्डू पूड़ी जो बनाना हो बनाएं, और भी जो खिलाना हो खिलाएं। बड़े बड़े होटलों में कौन कौन करेंगे, आगे से केक नहीं काटेंगे। जो केक नहीं काटेंगे, व्यास गद्दी की कसम हाथ उठाना, व्यास गद्दी की कसम, महाराज जी की कसम, हाथ उठाना। बोलिए ब्रज बिहारी लाल की जय, बोलिए महाराज जी की जय। मैं इतनी ही कह करके मैं खुद श्रोता बन के आया हूं, अब ज्यादा नहीं।